नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी दोस्त, नारी के इन रूपों से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको नारी के वो रूप दिखाने जा रहे हैं जो देश में नारी शक्ति की गवाही कुछ इस तरह से दे रही है। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। महिला कमांडो के तौर पर नारी, महिला पायलट और क्रू मेंबर के तौर पर नारी, और ट्रेन चलाने वाली वो महिलाएं जो निडर लोगों को मंजिल तक पहुंचा रही है। देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैसे महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। देश भर से हम आपको ये तस्वीर लगातार दिखाएंगे। तो महज 3 तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से तस्वीर, वहीं मुंबई की ये तस्वीर जहां पर आप महिला ट्रेन ड्राइवर को इस वक्त देख रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहां पर महिलाएं अपनी मौजूदगी आज दर्ज नहीं करवा रही हैं, ना सिर्फ दर्ज बल्कि देश का शान मान बढ़ा रही हैं। वहीं आपको दिल्ली के बॉर्डर में ले चलते हैं जहां किसान आंदोलन में आज महिलाओं ने कुछ इस तरह से मोर्चा संभाला है। पंजाब, हरियाणा से महिलाओं का जत्था टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर किस तरह से पहुंचा हुआ है, देखिए तस्वीर आपके सामने है। महिलाएं यहां धरना दे रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं किसानों का साथ देने के लिए। यहां देखिए कितनी बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। ये बहुत ही कहना चाहिए कि ये बड़े दुख का ही विषय है कि इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी जो समस्या हम देख रहे हैं कि रसोई का बजट बिगड़ रहा है, गैस के सिलेंडर काफी महंगे हो गए हैं, उनको देखते हुए हमें मजबूर होकर के सड़कों पे आज आना पड़ रहा है। जैसे कि ये विपक्ष में थे, जो सत्ता आज है ये विपक्ष में थी तो बहुत ऊंची आवाज में आवाज उठाया करती थी, बड़ी बुलंदी थी इनकी आवाजों में कि हमारी जो है गैस के सिलेंडर काफी महंगे हो रहे हैं, इतने सिलेंडर महंगे नहीं होने चाहिए, और ये सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। तो आज ये सरकार कहाँ सोई हुई है? जब ये सत्ता में है तो आज कहाँ सोई हुई है, जिसको रसोई भी दिखाई नहीं दे रही है और पेट्रोल डीजल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो टिकरी बॉर्डर पर कैसे महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 103 दिन हो गए हैं आंदोलन को चलते हुए। न सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर बल्कि गाजीपुर की बात करें, सिंघू की बात करें, दिल्ली के तमाम सीमाओं की ऐसे ही हालात है। आप तस्वीरों में देखिए कि महिलाओं के पास किसान संगठन के झंडे हैं, साथ में काले झंडे भी लेकर महिलाएं आई हैं क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ पंजाब से हैं बल्कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी महिलाएं हरियाणा से भी हैं। आप देख सकते हैं कि जो झंडे हैं वो देख सकते हैं, और बहुत सी महिलाओं ने जो सर पर लिया हुआ है पल्लू वो काले रंग का लिया हुआ है। काला रंग जो लोकतंत्र में विरोध की निशानी है, और विरोध की निशानी करते हुए बड़ी संख्या में जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक महिलाएं नजर आती हैं। आमतौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है वहाँ पर जो पुरुष प्रदर्शनकारी है, किसान है, वो आगे होते थे, लेकिन आज महिलाएं आगे हैं। हमारे साथ 4 महिलाएं हैं, 2 पंजाब से हैं, 2 हरियाणा से हैं। सबसे बात करते हैं। सबसे पहले युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। किस तरीके का विरोध आज जताया जा रहा है क्योंकि महिला दिवस भी है? आज हम महिला शक्ति मोदी सरकार से काले कानूनों के खिलाफ यहाँ पे सब इकट्ठा हुई हैं। किसानों का साथ देना, और हम अपने काले कानून जो मोदी सरकार ने इस कोरोना की आड़ में बनाए हैं उन सब का विरोध करेंगे, और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और अपने किसान बुजुर्गों का और भाइयों का सम्मान करते हुए, उनका साथ देते हुए अपना घर बार छोड़ के। तो भाइयों को जो बहनों का साथ मिला है वो सिर्फ आज भर के लिए है कि आप रोज रहेंगे? रोज हमने बोला है आखिरी दम तक लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे। ये नहीं कि भाई अकेले छोड़ दिए, बुजुर्ग अकेले छोड़ दिए। ये नारी शक्ति है। लक्ष्मीबाई, आज हर औरत के बीच एक लक्ष्मीबाई है उसके अंदर, और हम इस लक्ष्मीबाई को दिखा देंगे, मोदी को दिखा देंगे कि आज हर नारी लक्ष्मीबाई है, और अपने किसानों का साथ देने लिए इत्थे आंदे हाँ ते साथ दे के रवांगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सिर्फ आज के लिए नहीं, शुरू से ही जो घर से नहीं आ सकती वो घर से बैठ के हेल्प कर रही हैं, और जो यहाँ आ रही हैं वो यहाँ आके हेल्प कर रही हैं। लंबा संघर्ष काले कानून वापस करा के जाएंगे। बिल्कुल लंबा संघर्ष, और अब संघर्ष में आधी आबादी यानी नारी शक्ति भी शरीक हो चुकी है। और जो ये तस्वीरें हैं ये वाकई ही अलग तरह का कानून दिखाती है, अलग तरह का आह्वान दिखाती है, क्योंकि नारी शक्ति वो भी महिला दिवस पर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर नजर आने लगी है, जो किसान आंदोलन में एक अलग तरह की जान फूंकने की कोशिश है। जो जर्नलिस्ट संदीप के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, टिकरी बॉर्डर।
और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपको बता दें, खास तस्वीर भोपाल से भी आई है। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में महिलाएं किस तरह से तैनात नजर आ रही हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सुरक्षा गार्ड से लेकर सीएम की कार भी महिला ड्राइवर ही चला रही हैं। आज शिवराज सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, जिसमें 6000 महिलाएं शामिल होंगी। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न सिर्फ ये तस्वीर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम ऐसी तस्वीरें जहां नारी शक्ति को सलाम किया जा रहा है। मेरा नाम बिट्टू शर्मा है। मैं सीएसपी कोतवाली हूँ, भोपाल में ही हूँ। और मेरे सब डिवीज़न में सीएम हाउस आता है, तो सीएम हाउस से रिलेटेड जितनी भी सुरक्षा संबंधित कार्रवाई की जाती है वो मेरे को परिपक्ष हूँ मैं उस चीज़ों के लिए। और आज सीएम साहब ने इतना बड़ा अहम एक फैसला महिला दिवस के परिपक्ष में लिया है, उससे जितने भी महिला अधिकारी इनकी सुरक्षा में लगी हैं उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि हम पुलिस में आने के बाद अपने मुखिया की सुरक्षा करेंगे, भले ही वो एक दिन के लिए हो। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की कुर्सी पर महिला कांस्टेबल को बिठाया गया। महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हुए शिवराज सरकार ने दरअसल महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को सम्मानित किया। उन्हें गृह मंत्री की कुर्सी पर कुछ इस तरह से बिठाया गया। कुछ देर के लिए गृह मंत्री बनी मीनाक्षी वर्मा ने जनता की समस्याएं भी इस दौरान सुनी। तो आज अलग अलग तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं का दमखम पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है, और इसी की तस्दीक करती ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में गृह मंत्री की कुर्सी पर कांस्टेबल मीनाक्षी को बिठाया गया। गृह मंत्री की जिम्मेदारी यहां पर कुछ वक्त के लिए सौंपी गई और इस दौरान जनता की समस्याएं सुनती भी वो नजर आई। तो आज पूरा देश, न पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम कर रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है बरेली से, आपको दिखाते हैं, जहां पर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता है इस तस्वीर को आप देखकर। किस तरह से महिला दिवस में बरेली में कुछ इस तरह से आयोजन किया गया। दिल्ली से बरेली के लिए देखिए किस तरह से ये उड़ान यहां पर सामने आई, दिल्ली टू बरेली, और महिलाओं ने इस पूरी उड़ान की कमान अपने हाथ में रखी। पायलट भी महिला, क्रू मेंबर्स भी महिला, मतलब हर जिम्मेदारी महिलाओं ने यहां बखूबी निभाई। किसी तरह की कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, बल्कि उसी ताकत के साथ महिलाएं सामने नजर आई जिसकी उम्मीद हर बार की जाती है और हर बार वो उम्मीदों पर कुछ इस तरह से खरी उतरती नजर आती हैं। आपके पास अगर IQ है, लोग सिर्फ IQ की बात करते हैं, बट EQ वुमेन में नेचुरली है। और अगर आप एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर दीजिए जिसमें हम कहते हैं PSQ, प्योर सोल कोशेंट, अगर आप प्योरिटी से कोई भी दिल से काम करेंगे, इट विल ऑलवेज बी अ सक्सेस। और आप खुशी अपने आप को भी दोगे, दूसरों को भी दोगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो चाहे जमीन का जिक्र करे, चाहे आसमान का जिक्र करे, किस तरह से नारी शक्ति हर वर्ग में अपनी एक धमक यहां पर दिखा रही है। आज इसी के तहत ये पूरी तस्वीरें सामने आ रही है। और महिला दिवस पर बेंगलुरु की तस्वीर भी आपके सामने यहां पर रखेंगे। किस तरह से बाइक रैली का आयोजन यहां पर किया गया, तस्वीर आपके सामने। बाइक पर सवार महिलाएं सशक्तिकरण का यहां पर संदेश कुछ इस तरह से देती नजर आई हैं। तो ये सिर्फ एक बाइक रैली नहीं, बल्कि बाइक रैली के जरिए सशक्तिकरण का एक संदेश है, जहां पर ये बताने की पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी फील्ड में महिलाएं आज पीछे नहीं हैं और कंधे से कंधा मिलाकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। और आइए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तरफ भी रुख करते हैं, जहां पर महिला कमांडो की कुछ इस तरह से तस्वीर सामने आई, जहां पर महिला कमांडो की तैनाती की गई है। नक्सलियों से लोहा लेती महिला कमांडो कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। दुर्गा का रूप लिए ये महिला कमांडो की टीम नक्सलियों के बनाए गए ढांचे को ध्वस्त करती हुई कुछ इस तरह से दिखाई दी हैं। तो महिला दिवस की ऑल इंडिया रिपोर्ट एक एक तस्वीर के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है, जिसे बेहद अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा जाता है, जहां नक्सलियों की पैठ चप्पे चप्पे पर नजर आती है। जवान हर पल हर वक्त मुस्तैद रखते हैं और वहीं पर ये जिम्मेदारी संभालती हुई महिला कमांडोज नजर आ रही हैं। तो देखिए किस तरह से नक्सलियों के इस ढांचे को ध्वस्त करती हुई ये महिला कमांडो नजर आई हैं। पूरी तरह से ध्वस्त से कर दिया है महिला कमांडो ने अपने दमखम के जरिए। और ये पूरा दल, ये पूरी टीम
आज जिम्मेदारी को निभा रही हैं, कल भी निभा रही थी और आगे भी इसी तरह से निभाती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा की तरफ भी रुख करते हैं। नारी शक्ति की एक और तस्वीर यहां कुछ इस तरह से सामने नजर आई है। रेलवे स्टेशन पर एक महिला कांस्टेबल ने चलती गाड़ी से उतर रही महिला यात्री की जान बचाई है। देखिए किस तरह से यहां पर महिला देवदूत बनकर पहुंच गई। महिला ट्रेन के नीचे आ जाती, लेकिन उससे पहले ही महिला कांस्टेबल ने अपनी मुस्तैदी के चलते अनु यादव पूरी तरह से सतर्क हो गई। उन्होंने फौरन महिला को ट्रेन से दूर खींच लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीर आप देखिए, एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया। फौरन महिला कांस्टेबल ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुस्तैदी दिखाई, बिना डर बिना खौफ के वो आगे बढ़ी और किस इस तरह से एक महिला यात्री की जान बाल बाल बची। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी दुनिया आज महिलाओं को, नारी शक्ति को सलाम कर रही है। आधी आबादी किस तरह से अपना दमखम यहां पर दिखा रही है, तस्वीरें लगातार आप तक दिखा रहे हैं। दिल्ली में साइकिल रैली निकाली गई, नोएडा में मैराथन का आयोजन किया गया और देखिए किस तरह से ये खूबसूरत तस्वीर यहां से सामने आई है। तो जमीन से लेकर आसमान तक महिलाओं की धमक, महिलाओं के शानदार प्रदर्शन ने हमेशा ये साबित किया है कि मौका मिलने पर किस तरह से वो न सिर्फ आगे बढ़ती हैं, बल्कि देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करती हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं।